हेलो फ्रेंड्स, आज हम EMS लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, कैसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, कैसे इसके प्रॉफिट्स हैं और इसका अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इसके लिए हम EMS लिमिटेड की साइट पे आए हैं, कंपनी की ऑफिशियल जो साइट है। तो EMS लिमिटेड काम क्या करती है ये देख लीजिए कि EMS लिमिटेड अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन वाटर एंड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स सच एज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलिवेटेड रिजर्वर्स एंड ग्रुप लेवल सर्विस रिजर्वर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, टेरिटरी ट्रीटमेंट प्लांट्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एंड लेक रिस्टोरेशंस। तो मोस्टली इसका जो काम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड है। तो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट कर दिया है, पानी की सफाई करना है, उसके सप्लाई को देने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अंडरग्राउंड पाइपिंग वगैरह का, उसको सफाई वगैरह करना, उसके एफिलेंट वगैरह निकालना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी इंजीनियरिंग, उसका प्लान वगैरह कैसे है, वो सारे काम ये करती है। इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह में भी ये काम करती है, जैसे क्रॉस ड्रेनेज ग्रो अकाउंट, वही पानी से रिलेटेड, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, डैम्स एंड बैरेज वगैरह के। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सच एज इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड रिलेटेड वर्क्स, इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट सच एज एक्सप्रेस वे, हाईवे, ब्रिज, फ्लावर्स एंड डेडिकेटेड सर्विस कॉरिडोर्स। इन कॉरिडोर्स वगैरह में भी जो पानी की सप्लाई वगैरह है, ये इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम रहता है, वो उनको पाइप वगैरह, लाइन वगैरह बिछाना वगैरह, इनमें भी ये उन तरह के काम भी ये लेती है, वो करती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड कमर्शियल, रेजिडेंशियल, पब्लिक, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉरपोरेट बिल्डिंग्स, मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स। तो इन सारी शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स वगैरह में, रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल कॉरपोरेशन बिल्डिंग्स वगैरह में भी ये सारे काम करती है। तो उस तरह के काम भी करती है। तो मतलब वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कहीं भी कोई भी समस्या है तो वहाँ पे जाके ये संभाल लेती है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क, सस्टेनेबल फाइबर लाइन्स एंड लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। तो इसके अलावा ये पावर ट्रांसमिशन लाइन में भी है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क्स वगैरह, उसमें सबस्टेशन, फीडर लाइन्स, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। तो ये सारी लाइन्स वगैरह बिछाने का उनको में भी ये काम करती है। अब EMS लिमिटेड का जो इनका एक प्लांट है, इनका एक जो काम है वो जो इन्होंने लिया है, ट्रीटमेंट प्लांट है सिद्धकुल हरिद्वार में। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान है इनके पास 2035 तक इनके पास लगातार रहने वाला है। तो इस ट्रीटमेंट प्लांट के 4.5 mld कैपेसिटी है, जो एक्सपेंडेबल है अप टू 9 mld तक इन सिद्धकुल हरिद्वार में। इसको ये क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ऑन एंड ट्रांसफ़र मॉडल अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलके पार्टनरशिप में ये चीज़ बना रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। अंडर दिस प्रोजेक्ट द इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन द सिद्धकुल हरिद्वार डिस्चार्ज देयर इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द मेटर्ड collection network led by company which then is treated as the CETP and discharge after proper treatment and filtration। ये क्या काम करते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट जो सिद्धकुल में हरिद्वार में है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वगैरह जो होता है उस वेस्ट को ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद फिर डिस्चार्ज आफ्टर उसको फिर डिस्चार्ज कर देते, उसको ख़त्म कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह मैनेजमेंट का काम है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर चार्ज एज पर वॉल्यूम ऑफ द एफिलेंट रिलीज्ड बाय देम। तो ये इनको जो पैसा कैसे मिलता है, जो वॉल्यूम के हिसाब से इनको पैसा मिलता है कि इतना वॉल्यूम, इतनी क्वांटिटी इन्होंने सफाई करी है, डिस्चार्ज किया है, उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। तो ये काम इनको 2035 तक लगातार इनके पास रहने वाला है। तो यहाँ से पैसा इनके पास आ रहा है।
ठीक है। और इसके अलावा इस कंपनी का जो स्क्रीनर पे देखते हैं, इसकी मार्केट कैप है 4,381 करोड़ की अभी करंटली। 789 आज के दिन इसका प्राइस चल रहा है। और इसका पी 26 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.923 का है। फेस वैल्यू 10 की है, और इसने 935 का हाई बनाया है। 246 का इसने शुरुआत में, जो इसका इशू प्राइस के आसपास 240 के आसपास इशू हुआ, तो वहाँ से इसने 2.5 से 3 गुना तक हो गई है, 3 गुना से ज़्यादा ही होगी। तो इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, काफ़ी पैसा बना के दिया है। डिविडेंड यील्ड 0.25% का है, छोटी कंपनी है। तो ये इसके स्क्रीनर्स पे इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। EPC कंपनी है, इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो इस कंप्लीट सिंगल सोर्स सर्विस फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड डिजाइन टू कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन वाटर, वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो वाटर, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट, इससे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि हर चीज़ हम करेंगे भाई। आपको लाइनें बिछानी है, आपको पानी की सफाई करनी है, उसको इंजीनियर प्रोजेक्ट अगर बनाया उसकी डिजाइनिंग वगैरह, मेंटेनेंस, वर्किंग सब करके देती है। तो कंपनी अब इसने वही चीज़ें बताई हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोजेक्ट में क्या किस किस तरह के प्रोजेक्ट करती है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, और सीवेज नेटवर्क स्कीम्स एंड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स CETP, एंड WSSP इंक्लूड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अलॉन्ग विद पंपिंग स्टेशंस एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइंस फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, पाइपलाइंस वगैरह बिछाती है ये नीचे। सर्विस, अब रॉ मटेरियल वगैरह जो चाहिए होता है वो भी सारा ये लाके देती है। कंपनी भी स्टार्टेड विद द 4 MLT साइज, 4 MLT साइज स्टार्ट हुई थी, 460 तक ये बढ़ गई है इसकी कैपेसिटी एग्जीक्यूशन करने की। काम अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर, जो इनकी जो कितना काम कर सकते हैं वो लगातार बढ़ा रहे हैं ये। ठीक है। टीम साइज इंजीनियर्स हैं 57+ इंजीनियर्स सपोर्टेड बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो इसके खुद के इंजीनियर्स हैं, और उनको लगता है कि कहीं से और की एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो बाकी भी कंसल्ट कर लेते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। तो अपनी जो सर्विस से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, सर्विस अपनी बेस्ट देते हैं। तो फंडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, अब जैसे कि कोई स्कीम्स हैं, अटल मिशंस एंड रीजन जुवेंसन्स एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये जो मिशन है गवर्नमेंट इनको फंड करती है, तो उन मिशंस को पूरा करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उनमें भी काम करती है। तो आल्सो पार्टली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक द जल जीवन मिशन एंड रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जॉइंट वेंचर्स चला रही है किस कंपनी के साथ, एक इटली की कंपनी है ये, मर्सेली इम्पियांटी टेक्नोलॉजी CSR, इटली की कंपनी है। तो उसके साथ मिलकर ये 252.91 करोड़ का काम कर रही है, जिसमें इसका 60% शेयर है। अब इसने प्रोजेक्ट क्या क्या कंप्लीट किए हैं, तो इसने 67 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिहार में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसके अलावा मैनी प्रोजेक्ट अवार्डेड बाय गवर्नमेंट बॉडी सच एज उत्तर प्रदेश जल निगम। गवर्नमेंट बॉडी ने इनके प्रोजेक्ट को अवार्ड किया है, सराहा, मतलब पुरस्कार दिया है। कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इन एंड इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इरकॉन के लिए भी काम किया है, तो वहाँ से भी उनको भी अप्रिसिएशन मिला है। इट हैज़ कम्प्लीटेड 4 OMM प्रोजेक्ट इन लास्ट 4 ईयर। तो OM प्रोजेक्ट भी इन्होंने कंप्लीट किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं। ये जो काम बता रखा है किस कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया 22-23 में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इसकी रही है 2024 तक की, इसकी जो ऑर्डर बुक इसमें 13 प्रोजेक्ट इंक्लूड हैं जो वही हैं। इसके अलावा 19 करोड़ की जो अनबिल्ड अमाउंट थी वो मिलनी है इनको 23 तक, और 5 स्टेट तक इन्होंने काम है इनका, 2023 तक का डाटा है। अब इसके अलावा इनको अब रिसेंटली भी काफ़ी वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी डील, उनके बारे में भी देखते हैं आगे। IPO डिटेल्स 2023-21 में आया था, कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पार्ट चार्ट जैसे हम देख ही सकते हैं, ये लगातार इसका ग्रोइंग चार्ट है। 925 समथिंग का हाई बनाया है अभी,
789 पे चल रहा है। अब इसका पी रेशो देख लीजिए हिस्टोरिकली कैसा रहा है। पी रेशो में पहले इसका थोड़ा हाई रहता था 250 के ऊपर, और अभी 900 के आसपास चल रहा है, तो इसका पी कम है। मतलब प्राइस इसका बढ़ रहा है शेयर का, लेकिन पी कम हो रहा है। तो मतलब इसकी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। ठीक है। अब प्रोस है कौन सी इसमें है नहीं। प्रो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टर। काम धंधा अच्छा, तो क्वार्टर तो अच्छा ही देगी। अब इसकी रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसके सेल्स जो इसकी लगातार बढ़ी हैं, 326 से 793 करोड़। TTM अभी 892 है इसकी सेल्स करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेटिक है। प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार ग्रो हो रहा है, कम हुआ ही नहीं है, बढ़ ही रहा है। तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे IPO आया था 47 करोड़ के आस 2023 में। अभी 56 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है इसके पास। रिजर्व्स इसके देख लीजिए 218 करोड़ 20 से 793 करोड़ के इसके रिजर्व्स हो चुके हैं। और लाइबिलिटीज़ बोरोइंग 71 करोड़ की हैं, 101 अदर लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ ना के बराबर हैं इसकी। डेप्ट फ्री कंपनी है, मोर देन डेप्ट फ्री। तो आगे डेप्ट डेज बढ़ रहे हैं। पैसा, छोटी कंपनी है तो पैसा तो लगाना पड़ता है, तो कोई चिंता की बात है नहीं। वर्किंग कैपिटल डेज सही है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग्स कांस्टेंट बनी हुई हैं 69.70 पे। FIIs ने थोड़ा माल बेचा है, अच्छा खासा बेचा है। पब्लिक का माल 27.84% है, कम ही है पब्लिक के पास माल। DIIs ने माल अपना अभी रिसेंटली जून क्वार्टर 2024 में बढ़ाया है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं, अब देख लीजिए ये जैसे न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है कि इसकी जो ये न्यूज़ है 27 जून 2024 की, तो 2572 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक हो चुकी है। मतलब कंपनी की जो टोटल का मार्केट साइज से आधे से ज़्यादा तो इसकी ऑर्डर बुक है। ठीक है। यूपी जल निगम वगैरह। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग देख सकते हैं हम, ठीक है आगे देखते हैं। और कोई न्यूज निकल के आ रही है। CNBC आवाज़ वाले ने बोला है कि इसके जो प्रोजेक्ट हैं 16 फरवरी 2024 है। अब मतलब अपने मोस्टली प्रोजेक्ट अगले 2 साल में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है। अब जो नए ऑर्डर मिले हैं वो तो आगे करेगी। फर्दर हम देख सकते हैं, अभी देखो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि EMS 400 करोड़ का फंड रेज करने का QIP के थ्रू प्लान है इसका। तो मेजर फंड रेजिंग विल बी यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल सेज कंपनी CEO। तो ये 400 करोड़ का वर्किंग कैपिटल में यूज करने के लिए फंड रेज करने वाली। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्योंकि इनके पास काम लगातार बढ़ रहा है, तो अब कोई प्रोजेक्ट आज किसी ने इन्होंने लिया है उसको हैंडल करने में 2 से 3 साल कंप्लीट होने में लगता है, तो पैसा इनका फंसा रहता है। तो आगे के काम लगातार करने के लिए तो और वर्किंग कैपिटल की इनको रिक्वायरमेंट है, तो उसी के लिए पैसा निकाल रही है। तो वर्किंग में ही लगाने वाली पैसा है ये, कोई लॉस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो काम बढ़ा रही है तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। और मार्क माय वर्ड की प्राइस का अगले 4 से 5 साल में 4 से 5 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है। कंपनी हैड करंटली बिड फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। काफ़ी सारे इसने, जैसे नमामि गंगा प्रोजेक्ट वो 116 करोड़ रुपए का है, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में ये बिड कर रही है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ले रही है। इसकी जो
रेवेन्यू ग्रोथ 2025 में 30% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। बिकम्स L1 बिडर इन 681 करोड़ टेंडर बाय कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो रिसेंटली 4 डेज एगो का है कि 481 करोड़ की कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इन्होंने बिड की है, तो वो भी इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं टिकट टेप ट्रेडिंग व्यू पे इसकी। अब इसके अलावा ये देखिए जुलाई 25 को 1.41 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और फिर 27 जून की जो न्यूज़ है 1.19 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर जीता है। विकास नगर टेंडर में भी इन्होंने लोएस्ट बिड की है, तो वो भी इनको मिला है। तो 5.35 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर इन्होंने फिर जुलाई 22 को, अब रिसेंटली भी देखा तो हमने एक करोड़ को ऑर्डर मिला है। तो इसीलिए ये जो QIP के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं, क्योंकि इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा कंपनी का जो आजकल जो थीम जो गवर्नमेंट का प्ले हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह में। तो वो आज ये जो थीम है अगले 4-5 साल आराम से चलने वाला है, तो उसी थीम को ये प्ले करती है और अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनियों में से एक है, जो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो गाइस अभी इसमें और कुछ, अब इसका जो शेयर का जो प्राइस है उसका जो टारगेट क्या रह सकता है, अभी शॉर्ट टर्म में टारगेट की बात करना कोई ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी रिसेंटली काफ़ी इसने अच्छा रिटर्न एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बना के दिया है। और अभी जैसे जैसे इसकी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करती रहेगी तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बढ़ेगी। तो अभी मान लो हो सकता है यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन चले इसका, अभी जो करंट प्राइस है ना 789 के आसपास, कंसोलिडेशन के बाद फिर ये अपवर्ड जर्नी अपनी स्टार्ट करेगी और ये नियर फ्यूचर में 4 to 5 मंथ में 1000 करोड़ आराम से हो जानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 से 6 गुना लगभग इसके रहने चाहिए 5 साल में। ठीक है गाइस, ये था AMS लिमिटेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। बाकी अपना पढ़ते रहिए और अपने परिवार का अपने फाइनेंस का ध्यान रखिए। ओके, गुड लक, बाय।